आंखें जगत को देखने में सहायक है बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक बात अध्यात्म जगत की है, भगवत दर्शन की है, तो भगवत दर्शन की यात्रा में तो हम सभी ने आंखों को अवरोधक माना है, क्योंकि यही तो कारण है कि जब मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, और जैसे मंदिर जाते हैं भगवान के सामने खड़े रहते हैं, खड़े रहते ही दार्शनिक आंखें बंद कर देता है। अब आंखों से दर्शन होता हो तो फिर आंखें बंद क्यों कर देते? तब तो भगवान को बिल्कुल आंखें खोल, जितनी खुल सके उतनी खोल के भगवान को देखते। ऐसा कोई नहीं करता। जब जाए दर्शन के लिए, और वहां सब कुछ दर्शनी, मंदिर भी दर्शनी होता है, मूर्ति भी दर्शनी होती है, बावजूद उसके जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने पहुंचते ही हर कोई दार्शनिक दर्शनार्थी अपनी आंखें बंद कर देता। तो ये प्रमाण है कि जगत को देखने में, लौकिक जगत को, स्थूल जगत को देखने में ये चर्म चक्षु सहायक है, लेकिन अध्यात्म यात्रा में, भगवत दर्शन में तो ये अवरोधक साबित होते। उसमें आंखें सहायक नहीं है, उसमें दृष्टि सहायक है। आंखें अलग है, दृष्टि अलग है, क्योंकि आंखें भगवान देते हैं और दृष्टि सद्गुरु देता है। भगवान की दी हुई आंखों से जगत दिखता है, लेकिन जगत को बनाने वाला नहीं दिखता, जगत को चलाने वाला नहीं दिखता, जगत को परिवर्तित करने वाला नहीं दिखता, जगत का संहारक नहीं दिखता। जहां से ये पूरा सृष्टि का संचालन हो रहा है, वो दुनिया आंखों को नहीं दिखती, वो दृष्टि को दिखती है। तभी तो दृष्टिमान महापुरुषों ने पृथ्वी पर रहते रहते ही ये सब बता दिया कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य कितनी दूरी पर है, फिर उनसे चंद्र कितनी दूरी पर है, फिर वहां से नक्षत्र मंडल है, फिर नक्षत्र मंडल के बाद ग्रह मंडल होता है, फिर सूर्य के नीचे राहु का मंडल होता है, फिर पृथ्वी के नीचे पितरों का निवास स्थान होता है, उसके भी नीचे नाग लोगों का। तो ये कब देखा, कहाँ जाके देखा? ये आंखों को नहीं दिखता। आंखों की तो रेंज बहुत थोड़ी है, बहुत ही थोड़ी। कहाँ तक दिखता है आंखों को? आंखों की सीमा है, आंखों को सीमित दूरी तक दिखता है, लेकिन दृष्टि असीम हो सकती है। जितनी गुरु कृपा उतना व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है, और फिर जितनी दृष्टि उतनी दूरी तक दृष्टि से दिखता है। भूत भविष्य को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, त्रिकालिज्ञ होते हैं कई महापुरुष। ये कौन सी बात है? ये दृष्टि का कमाल है। और इसीलिए परमात्मा आंख देते हैं, लेकिन भगवान की दी हुई आंखों से भगवान नहीं दिखता, जगत दिखता है। लेकिन सदगुरु की दी हुई आंखों से जगत भी भगवत रूप हो जाता है, क्योंकि वो दृष्टि है जिससे दूर दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए इसे कई मायने में देखा जाए तो गुरु परम आधार है। सीधे सीधे भगवत कृपा से हमारा उतना लाभ नहीं होता। जब हम गुरु कृपा के अधिकारी होकर के भगवत कृपा का अनुभव करते हैं,
इससे बड़ा लाभ होता। इसलिए तो गोस्वामी जी ने गुरु को भगवान से अधिक भी बताया। तो मते अधिक गुरु ही जिय जानी भी कहा, भगवान के समान भी कहा, मार्गदर्शक भी कहा, भगवत प्राप्ति का उपाय भी कहा, लेकिन भगवान से आगे भी कहा। इसलिए भी आगे है कि भगवान की कृपा जब होती है तो जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा होती है तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। भगवान की कृपा से मनुष्य को माया मिलती है, लेकिन गुरु कृपा से माया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान मायाधीश है और सद्गुरु मायातीत है। जो मायाधीश है वो माया तो देगा, लेकिन माया के प्रभाव से मुक्त होना है तो मायातीत सद्गुरु की कृपा चाहिए। और इसलिए दृष्टि अगर कोई देता है तो केवल सद्गुरु देता है।